दोस्तों, चारों तरफ आज डर का माहौल क्यों बना हुआ है? आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका और चीन से डरे हुए हैं। अपनी सत्ता जाने की उन्हें डर सता रही है। तो नेता चाहे पक्ष या विपक्ष हो, वह प्रधानमंत्री से डरे हुए हैं कि कब किसके घर पर ईडी पहुंच जाए। अधिकारी डरे हुए हैं कि कब किनकी फाइलें खुल जाए अगर हम सत्ता के विरुद्ध जाते हैं। और जनता अपने नेताओं से डरी हुई है। एक भय का वातावरण खड़ा कर दिया गया है चारों ओर। कुंभ नहाने जाते हैं, आप वहां सुरक्षित नहीं हैं। रेलवे से यात्रा कर रहे हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। आप स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तब भी आप सुरक्षित नहीं हैं। और यदि विदेश गए हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे देश के यह रहनुमा फर्जी मित्रता निभाने अमेरिका तो चले जाते हैं, लेकिन हमारे अप्रवासी भारतीय जिन्हें अमेरिका बोलता है कि अवैध तरीके से घुसे, उनके बारे में चंद शब्द भी नहीं बोल पाता है, मौन धारण कर लेता है। और हमारी मीडिया जो चटुकारिता की तमाम सीमाएं पार कर चुकी है, वह बार बार टीवी पर दिखाती है कि ट्रंप कुर्सी खींच रहा है। यह नहीं दिखा रहा है कि भारत की जमीन खींच रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री ना चीन को आंखें लाल दिखा सकते हैं, नहीं अमेरिका को इंदिरा गांधी जैसा दो टूक जवाब दे सकते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, हम अपनी सीमाएं, सरहदें या अपनी जनता के सुरक्षा पर किसी भी खतरे को मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। आपकी साथ रहे या न रहे। यही लोग कभी लाल लाल आंखें चीन को दिखाने का कसम खाकर, बड़ी बड़ी बातें बोलकर सत्ता में आए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमें नेपाल और केन्या जैसे देश भी डरा दे रहे हैं। इतनी बदनामी भारत की कभी नहीं हुई थी। आज इंदिरा गांधी जहां भी होगी, भारत की हालत देखकर उनका दिल रो रहा होगा कि हमारे देश के ये पाखंडियों ने क्या हाल कर दिया उनके देश का। क्योंकि हम आज कुंभकर्ण जैसे नींद में सो गए, जहां हमें सिर्फ धर्म के नाम पर जो डराया गया है कि हम नहीं होंगे तो हिंदू खतरे में हो जाएगा। और हम डर कर अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक नए मिसाल दे पेश कर रहे हैं, जो सवाल पूछेगा कि जब देश बिक रहा था तो आप क्यों सो रहे थे? दो व्यापारियों की वजह से, जो चाहे लोकतंत्र हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो या आम जनता को, जब वह डरा रहे थे, माइके बंद कर रहे थे, तो आप क्यों चुप थे? आपकी बोलने की आजादी जब छीनी जा रही थी, आपके अधिकारों को जब नए नए नियम और कानून बना करके बदले जा रहे थे, छीने जा रहे थे, जैसे सूचना के अधिकार में पीएमएलए के में फेर बदल कर दिल्ली सत्ता को बौना करने के लिए कानून, और चुनाव आयोग की नियुक्ति में मनमाने तरीके से 100 सांसदों को बाहर निकाल करके और बिल पासे कराई जा रही थी, तो आप सड़कों पर क्यों नहीं आए थे? जब आने वाली पीढ़ियां हमसे यह पूछेगी कि जब लोकतंत्र की और संविधान की मान मर्दन की जा रही थी, सिर्फ आपको हिंदू बतलाकर, आपको ओबीसी बतला करके, आपको श्रेष्ठ बतला करके, आपकी पांवें धो करके, आपकी बेटियों को जला करके, इनकाउंटर के नाम पर निहत्थे और अभी सुरक्षाएं में, सरकारी सुरक्षाएं में मौतें दी जा रही थी, तब आप चुप क्यों थे? आज उन तमाम क्षत्रपों से भी यही सवाल है कि आप अपनी फायदा के लिए जब उनसे गठजोड़ कर रहे थे, वह चाहे उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश हो
या पंजाब हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ के नीतीश बाबू जिनके बैसाखी पर चल रहे हैं, ममता बनर्जी हो या हमारे पूर्वांचल के राज्यों का कुछ क्षत्रप है, तो इनके साथ पिंगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे उन्हीं की जड़ें काट करके और उन्हें भी डराया गया कि या तो मेरे साथ रहो या जेल जाओ। तो क्यों नहीं केजरीवाल और हेमंत सोरेन और लालू यादव सरीखे आप लोगों ने भी जेल जाना मंजूर किया, लेकिन इनकी तानाशाही हठधर्मिता को नहीं स्वीकार किया। शायद इसी कड़ी में मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि बिहार के नीतीश कुमार का हाल कमोबेश शिंदे जैसा होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस ढंग से कुर्मी कुशवाहों के वोट बैंक के आधार पर 17 साल सरकार बनाते रहे, बार्गेनिंग कर, लेकिन उस समाज को क्या मिला? यूपी और बिहार के भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और लालू यादव, जिनको यादव समाज ने भी भरपूर मदद की और झोली भर भर करके वोट दिया, लेकिन उस समाज को भी आप कहां छोड़, क्यों नहीं उनकी आवाजें बन करके जिस ढंग से आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सड़क से लेकर के सदन तक पिछड़े वर्गों का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्यों नहीं साथ दे रहे थे? उत्तर भारत में कुशवाहा और यादव और कुर्मी पिछड़ों में दबंग में आते हैं। इनकी जितनी उत्थान हुआ, उस तरीके का उत्थान नीचे के तबके में जो अन्य और जातियां थी उनका नहीं हुआ। और इसी बात को आरएसएस ने पकड़ा, जो कहने के लिए तो बोला जाता है कि वह ब्राह्मणवाद से प्रेरित है, लेकिन जब उन्होंने भी देखा 90 के बाद का दशकों में, क्योंकि 90 तक ये 89 में जो बीपी सिंह की सरकार थी, इनकी कोई भी हैसियत नहीं थी उस समय, उसके पहले, लेकिन उसी समय 89 सीटें शायद जीत करके ये आए थे और बीपी सिंह के बदौलत भी जो सरकारें बनी थी और सबके सहयोग से जनता दल की सरकार बनी थी। और जब बीपी सिंह मंडल आयोग लागू करते हैं तो यही भाजपा भाग खड़ी होती है और कमंडल लेकर के आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल देते हैं। इतना विरोध हुआ था और यह भाजपा कराई थी, इनके नेता कराए थे, जो आज ओबीसी का दम भरते हैं, वह सारथी बने थे और आज सीना ठोक ठोक करके बोलते हैं कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूं। क्या यह जवाब देंगे कि इनके 10-11 साल के शासन में ओबीसी को क्या मिला? इनकी जो हक के 27% हमारे उसी संविधान जिसको कि ये धजिया उड़ा रहे हैं उसके द्वारा मिला था, उससे भी छीनने का काम किया या कहीं ना कहीं रोरा अटकाने का काम किया। जो झारखंड में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ की सरकार 27% आरक्षण लागू करती है, लेकिन इन्हीं के पूर्ववर्ती सरकार उसे 14% किया था और उससे भी कोर्ट में मामला को ले जा करके और रोकने का कार्य कर रही है। वहीं नीतीश कुमार जी, उनके तो दोनों तरफ आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति खड़ा हो गई है। वह चाह करके भी वह जान रहे हैं कि हमारी जमीन खिसक रही है, खिसकाने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह साथ नहीं छोड़ने के लिए विवश है, क्योंकि उन्हें भी डर है। उन्हें भी इतना ना डरा दिया गया है, उनके चारों तरफ उनके ही लोगों को खड़ा कर दिया गया है, जिसे वह बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी यह भी छटपटाहट है कि जिस ढंग से शिंदे को महाराष्ट्र में दुर्गति की जा रही है, वही शिंदे जो
शिवसेना तोड़ करके मुख्यमंत्री बने थे, और जब इन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया, और आज तो उनकी जो सिक्योरिटी थी उसे भी छीन लेने के काम किया गया। और उन्हीं का नहीं बल्कि उनके और भी जो विधायक जीत करके गए हैं उन्हें मात्र एक कांस्टेबल दे दी गई है, सारी सिक्योरिटियां हटा दी गई। इससे नीतीश कुमार जी का भी होश ठिकाने आया है, लेकिन वह की स्थिति जल बिन मछली वाली हो चुकी है। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शायद करेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी डर सताने लगा है कि यदि हम साथ छोड़ देते हैं तो मेरा भी हाल कहीं पंजाब में अकाली दल जैसा ना हो जाए, उड़ीसा के बिजू नवीन पटनायक जैसा ना हो जाए, और हरियाणा के जो क्षत्रप थे उनकी क्या हाल हुई है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अपने ही पार्टी में जो केशव प्रसाद मौर्य जो कुशवाहा समाज से ही आते हैं, उनको 10 साल से किस ढंग से हाशिए पर रखा गया, जबकि वहाँ के मौर्य समाज जो कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने और वहाँ के कुर्मी मतदाताओं ने उन्हें प्रचुर मत दिया, वोट दिया, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था भाजपा। लेकिन उन्हें भी दगा देकर और आरएसएस के दबाव में आकर के योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और हिंदू आइकन के रूप में उन्हें प्रचारित किया जाता है, क्योंकि वहाँ की दबंग जाति जो राजपूत समाज है उसको बिलोंग करते हैं आदित्यनाथ योगी, जिनके पास ना अमित शाह और ना मोदी का चल रहा है। बाकी तो छोड़ ही दीजिए बाकी देश के लोगों का। वह सारे बातों को देखकर नीतीश कुमार की छटपटाहट, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। विशेष फिर कभी अगले वीडियो में हम आगे बात बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।